मनीष शेरावत जी पलवल से। राधा राधा राधेश्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से वृंदावन आता रहता हूँ। पिछले साल से आपको सुनना शुरू किया है और उसके बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। आपको मन से गुरु मान लिया है और आपकी वाणी को जीवन में उतार लिया है। पिछले साल श्री जी का नाम जप शुरू किया है, मगर उसके बाद संसार से एक चिढ़ सी हो गई है। अब किसी चीज में मन ही नहीं लगता, जैसे कहीं जाना हो, किसी से बात करना हो, ये कुछ गलत करने का मन आए तो एकदम हृदय में जलन सी होती है महाराज जी। हाँ, अच्छा है। ऐसा ही नाम का प्रभाव होता है। जिसकी वजह से कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता, नहीं, नहीं ये कर पाता हूँ। ये कमजोरी है आपकी। ये बात जो पहली भी बात बताई, ये तो स्वाभाविक है। जब हम सत से अपना संबंध जोड़ते हैं, जो हमारा स्वरूप ही है, तो असत खेल अच्छा नहीं लगने लगता, क्योंकि फिर पोल खुल जाती है ना। लगने लगता है फिर कि यार सब झूठा है, ये दोस्ती का नाटक कर रहा है स्वार्थ के कारण, ये इंद्रियां अज्ञान के कारण भोगों में सुख मान रहे हैं। अगर होता तो इतने लोग भोग रहे हैं, इतनी बार भोगा, इतने जन्म भोगा, कभी तो विश्राम मिल जाता। नहीं नहीं, कुछ आनंद और है, आनंद का मार्ग कुछ और है। मन बुद्धि पवित्र होने लगते हैं तो ऐसे विचार आने लगते हैं। पर विचार के साथ कर्तव्य पालन में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। जो माता पिता की सेवा, पत्नी पुत्र परिवार आदि की जो सेवा, किसानी व्यापार नौकरी आदि, इसमें शिथिलता, अगर इसमें शिथिलता आती है तो कच्चे उपासक हो, अभी सच्चे उपासक नहीं बने। भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं ना कि मां मुनिस्मर युद्ध च, युद्ध जैसा कोई भयंकर कार्य तो है ही नहीं। गला काटना, अपना गला बचाना, उसमें भगवान का नाम जप करना है। मां मुनिस्मर युद्ध आदेश कर रहे हैं, मतलब भजन हो सकता है युद्ध में। तो फिर और सच्चे सेवक वही हैं जो सेवा मिली उसका निर्वाह करते हुए भजन करना। सेवा छोड़ के भागना ठीक बात नहीं, कहीं भी शास्त्र सम्मत बात नहीं। अब आपका मन नहीं लगेगा, सेवा कार्य नहीं बनेगा, तो ये मन पहले ऐसे हटाएगा और फिर सत से भी हटा देगा। इसको इतने शासन में रखना है जैसे जंगली घोड़े को ऐसा अभ्यास दिलाओ, दुलार करके और चाबुक से, दोनों से, जहां चाहो वहीं खड़ा हो जाए। एड़ का इशारा समझे, मतलब आपके पैर के एड़ का इशारा समझे, उधर ही दिशा पकड़ ले। ऐसे आपको मन को समझाना होगा। ये कबहू नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का, इसकी बड़ी विचित्र गति है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए शास्त्र प्रमाणित जो हमारा कर्तव्य कर्म है, उसको करते हुए भजन करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई अब भजन में मन लगे, अब संसार छोड़ दिया, तो जाओगे कहां? संसार में तो ये संसार है, इसके अंदर संसार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंदर की बात समझनी है। छोड़ के कहीं भी भाग के जाओ, समाज में पैदा हुए हो, समाज की सेवा करनी पड़ेगी आपको। तो वही सेवा तो आप भी कर रहे हैं ना। महाराज जी, मन मन तो हमारा भगवत में है, बट शरीर जो है वो कार्य करना है। कोई भी कार्य को देखो पूर्ण इसमें रूप से करने के लिए तन और मन से करना होता है। नहीं, अभी आप नहीं समझ पाए। जिस समय मन भगवदाकार हो जाता है तो सामने प्रभु नजर आते हैं बच्चा, तो हम प्रभु के साथ कैसी सेवा करेंगे? प्राण प्रिय सेवा करेंगे। नहीं, हमारा प्रियतम है हर जीव, सब में उसी का रूप समाया। तो अब हम अभी तो मतलब वो बात नहीं आई है। जो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है ना, पूरा राज्य चला रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि उनके राज्य में अत्याचार हो रहा हो, माला लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट है भरत जी महाराज, रघुवीर जी की पादुका लाके सिंहासन पर विराजमान किए, पर शासन तो उनके हाथ में है ना। कैसे रह रहे हैं? सूचना आई कि हमें लगता है कोई असुर पहाड़ लेकर अयोध्या पे डालना चाहता है। जब हनुमान जी महाराज इतने सावधान, तत्काल एक बाण बिना फड़ का संधान का मारा कि हनुमान जी महाराज को बेहोश कर दिया और पहाड़ को रोक लिया। अगर मन प्रभु में लगा है तो फिर कैसे हो जाएगा ये? क्योंकि प्रभु की सेवा है सब कार्य, और बिना मन लगाए कोई सेवा नहीं हो सकती। आप देख लो, नहीं हो सकती ना। तो जिसमें हम मन लगा रहे हैं वो प्रभु के लिए लगा रहे हैं, और प्रभु हैं उसमें,
इसीलिए कहा जाता है सब में भगवत भाव करो। प्रभु पत्नी के रूप में आए हैं तो जो धर्म कहता है वो व्यवहार कीजिए। प्रभु बहन के रूप में आए तो जो धर्म कहता है वो व्यवहार कीजिए। प्रभु पुत्र के रूप में जो धर्म कहता है वो व्यवहार कीजिए। ये तुम्हें नाटक मिला है, स्वांग मिला है, ये तुम्हें रोल मिला है, पर तुम हो कौन? प्रभु के। ये किसके लिए कर रहे हो? प्रभु की प्रसन्नता के लिए। बस बन गई बात। अगर ये नहीं समझोगे तो कुछ दिन बाद विक्षेप पड़ने लगेगा, क्योंकि कर्तव्य कर्म का त्याग करने पर फिर आपको जो अशांति होगी वो भजन नहीं करने देगी। जिस भजन ने ये वैराग्य प्रकट किया वही रुक जाएगा। हमारी बात को अच्छे से समझना। चाहे जहां भाग के जाओ भैया, गुफा में तो संसारे में तो हो ना। गुफा कहाँ है? संसारे में तो है ना। अच्छा, आंख मूंद के बैठ जाओ तो भूताकाश को आप नहीं देख रहे, लेकिन चित्ताकाश में जो संसार समाया है। हमारी बात समझ पाए आ रही कि नहीं? आंख मूंद के बैठ गए, एकांत में बैठ गए, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, पर जो रीलें भरी अंदर वो चलने लगी। तो इसी की तो भरी है संसार की, मतलब एकांत फिर भी नहीं हुआ। अब आप समझो, अगर आपको ठीक भगवत प्राप्ति करनी तो जो कर्तव्य कर्म मिला है उसको ईमानदारी से वीरता पूर्वक निर्वाह करो। पर वो किसके लिए कर रहे हो? भगवान को समर्पित करना। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। ये भक्ति का परम स्वरूप है। जितने हमारे आचरण हो वो हम भगवान के लिए, तो पाप होगा ही नहीं, गंदी बात होगी नहीं, क्योंकि हम भगवान के लिए ही कर्म करेंगे। मतलब बहुत सुलझना होगा, समझना होगा। हमारा जहां जो जिसके लिए कर्तव्य है वो पूजा है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। अब हेतु हुआ भगवान के लिए तो वो कर्म योग बन गया, और नाम जब चल रहा है तो आप सिद्ध संतों को जो गति होती वही आपकी होगी। छोड़ के कहां भागोगे? किसके पास जाओगे? कहां? शरीर रक्षा के लिए वस्त्र चाहिए, शरीर रक्षा के लिए अन्न चाहिए, शरीर रक्षा के लिए छत के नीचे रुकना पड़ेगा। तो एक बढ़िया घर है, भोग बनवाओ, भोग ठाकुर जी को पवाओ, खुद पाओ, परिवार को। अब शरीर के लिए प्रयास कर 1:30 बजे से जगे हैं, किस लिए लगे? कि हमें जो अनुभव हुआ है, तो इस समाज में पैदा हुए हैं, समाज का अन्न खाया है, समाज में ही आज जी रहे हैं, तो सबको आनंद मिले। ये हम नहीं सोचा है, हमारे अंदर बैठा हुआ प्रभु वो प्रेरित किए। तो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। हम तो सुबह से एकांत में बैठ कर कह दे कि नहीं आएंगे तो हमारे पास प्रमाण कि भाई हमारी किडनी फेल है, हमारी सामर्थ्य नहीं बोल सके, हम नहीं आएंगे, तो कोई हमें नहीं, कोई नहीं करे। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। जब तक जान है, जब तक हिम्मत है, जब गिर पड़ेंगे तो बात अलग है, तब तक एक एक श्वास सेवा में लगाएंगे। तो आप तो 1.5 साल से भजन किए हो, हमारा तो भगवत कृपा से, तो फिर हमको तो ये सब भूल जाना चाहिए ना। नहीं, हम इतने प्रसन्न होते हैं, इतने रूपों में प्रभु आते हैं, इतने रूपों में हमारी सेवा बनती। किसी को देख के मुस्कुरा दिया, वो सुखी हो गया ना, हमारी सेवा बन गई। भाई कोई पैसे से सुखी करता है, कोई भोजन से सुखी करता है, हम बाबा जी है, हम देख के मुस्कुरा के, जरूरत पड़ी तो अंदर से भजन, हमारा तो हो गया जो कुछ होना। आज प्रभु मुझे सौभाग्य दिए इतने लोगों की सेवा। तो तुम्हें सेवा का सौभाग्य नहीं समझ में आ रहा? पत्नी, पुत्र, परिवार, ग्राम, देश, इसकी खूब सेवा करो और भजन करो। भजन कायर नहीं बनाता है, भजन प्रमादी नहीं बनाता है। इसलिए भजन को अगर ऐसे आप बोलोगे ना तो फिर भजन का मतलब एक भयावह चीज हो जाएगी। और भजन तो निर्भय है, भजन तो निश्चिंत करने वाला। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा अगर आप अपनी सोच बढ़ावेंगे तो फिर हमारे भजन का महत्व नहीं समझ पाए। अपने कर्तव्य का सम्यक पालन करते हुए जो भजन करता है, कायरता नहीं, जहां जो कर्तव्य वही वास्तविक भजनानंदी है। करतार सिंह जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। प्रभु जी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी विचार या संकल्प मन में धारण कर लेना और उसे पूरा ना कर पाना, क्या ये अपराध है? और नहीं, पहले तो ये बताओ, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कौन सा विचार या कौन सा संकल्प है? पता भी तो होना चाहिए ना। प्रभु जी, जैसे श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प हम लेना चाहते हैं, हाँ। और एक बड़ा संकल्प, जैसे 21 श्रीमद् भागवत कथा है, 51 श्रीमद् भागवत कथा है, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। तो प्रभु जी थोड़ा सा निदान करिए इस चीज़ का कि हम ये संकल्प लें या नहीं लें। अगर हमारी प्रार्थना मानो, आपको हिंदी पढ़ना आता है? हिंदी पढ़ना आता है? जी प्रभु जी। गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत 2 खंड में आती है, संस्कृत
और हिंदी भी। भले संस्कृत ना पढ़ो पर होना चाहिए, क्योंकि मूल जो है वो संस्कृत ही है। और हिंदी एक अध्याय रोज पढ़ो, जीवन का नियम ले लो, सबसे बड़ा संकल्प हो गया। कभी संयोग बन जाए, किसी भक्त भागवत प्रवक्ता को बुलाओ, जितना उपाय हो सके उतने जन समुदाय को बैठा लो, सेवा करो, खाओ पियो, भगवत चर्चा, बढ़िया। अगर नहीं तो दिखावा शब्द नहीं होना चाहिए। लोग दिखावा कि भाई इतना तो आज तक कोई भागवत नहीं की, जैसे आके मन में होता है ना कि ऐसा बड़ा प्रोग्राम करे कि गांव के लोग जो है कि भाई तो गांव के लोग तक है, हरि तक नहीं है, ये भी बात समझ लेना। अगर आपको हरि को प्रसन्न करना तो घर में ठाकुर जी की छवि जो विराजमान हो, उनके सामने बैठो, परिवार के जो सदस्य हैं जब उनको समय मिले बैठा लो, एक अध्याय 2 अध्याय भले सुनाओ, पर समझो कि क्या कह रही भागवत, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मंगल हो जाएगा। आप जो करोगे ना वो अभिमान रहित बात होगी, दैन्यता पूर्वक करो। सब साधनाओं का एक ही फल है, देहाभिमान नष्ट हो जाए, लोक में जो यश कीर्ति प्राप्त करने की चाह है ये नष्ट हो जाए, इसकी चाह ही ना रह जाए, और वो होगी नाम जप से और भगवत लीला गायन श्रवण से। बात पक्की समझ लो। स्वार्थ सकल तज गुरु चरणन भज, गुण नाम सुन कथि संतन सो संग करी, सब काम बन गया। प्रभु जी फिर उसी को जैसे 11 बार पाठ जीवन में किया या 21 बार पाठ किया है और सुनाया हमने, अच्छा तो उसी देखो, को हमारी समझे बात प्रभु जी? मानो, हम इसलिए कह रहे हैं अभी शाम तक रहोगे, इसका ठिकाना है नहीं प्रभु जी। कि हम 11 भागवत का संकल्प करेंगे, तो आने की क्यों रास्ता बना रहे हो? क्यों रास्ता बना रहे हो कि हम यहाँ लौट लौट के बार बार आए? तुम्हें भरोसा है शाम तक का? ठेका है, तुम अपना ठेका लेते हो कि मैं शाम तक जीऊंगा? संकल्प कर रहे हो 11 भागवत का। जितनी श्वासें हैं महाराज, हम उतनी श्वासें आपको दे रहे हैं। अब जितनी हो श्री जी जाने, ठाकुर जी जाने, राधा राधा राधा। अगर शाम तक जिंदा रहेंगे तो शाम के भागवत सुनाएंगे आपको, नहीं रहेंगे तो इतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात नहीं समझते, क्योंकि हमारा ठिकाना नहीं ना भाई। पानी का बुलबुला कब फूट जाए, पानी मुट्ठी में चाहे जितना बांध के रखो निकल ही जाएगा। ए भैया, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। हम क्या संकल्प करें कि हम 11 भागवत करेंगे? धोखेबाजी क्यों उठाए? हम अभी जी है बिल्कुल। अब हमारी बात इसीलिए समझ में ले जाती है क्योंकि देहाभिमान पुष्ट है, वो बात कैसे समझ में आएगी? हमारी बात, सब भागवत का फल है भगवान में समर्पण हो जाना, आत्मसमर्पण। नवदा भक्ति का क्या आखिरी लक्षण? आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, वो आत्मसमर्पण है। वो अभी कर लो, अभी बात बन जाएगी। हे प्रभु, मैं जितना हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं नाथ। आज से आपका नाम जपूंगा, और जो व्यवहार कार्य करने के बाद समय बचेगा आपकी लीला कथा गाऊंगा, सुनाऊंगा अपने बच्चों को, घर परिवार को। नहीं तो ठाकुर जी को श्रोता बना लो, किसी की जरूरत नहीं, उन्हीं को उन्हीं की बात सुनाओ। तो जैसे बंदी जनगण राजा का यश गान करते तो प्रसन्न हो जाए, ऐसे मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। आपका यही प्रश्न तो था कि भगवान कैसे प्रसन्न हो जाए। प्रभु जी एक चीज और है इसमें, जैसे हम प्रभु जी जैसे किसी गोल निर्धारित कर लेते हैं तो प्रभु जी हम क्या क्या कोई एक लक्ष्य की ऐसा करेंगे तो देखो, एक बात सुनो बच्चा, आप जहां आए हो परमार्थ के पथिकों के पास आए हो। ये संकल्प विकल्प ही मृत्यु का कारण है। मन का चाहे शुभ संकल्प हो चाहे अशुभ हो, यही जन्म मरण का हेतु है। शुभ से शुभ गतियां होती हैं लोक लोकांतरों की, और अशुभ से अशुभ गतियां होती हैं, लेकिन परम गति को तो नहीं प्राप्त होता ना। आपका प्रश्न था भगवान कैसे प्रसन्न हो। सब विचार भगवान को समर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जितना समय बचा है बस हमारी बात को समझ लो, नाम जप करो, जो कार्य कर रहे हो भगवान को अर्पित करो, अलग से संकल्प करने की जरूरत नहीं। जो समय मिले तो भगवान की चर्चा करो, भगवान का यश गान करो। बिल्कुल सहज सरल, बिना पैसा के भगवत प्राप्ति है, इसमें कहीं कोई छल कपट रुकावट नहीं। अच्छा, अभी हम आपको कह दें, आप संकल्प ले लें, कल मर गए, हम मर गए, तुम मर गए, मृत्यु लोक है, कोई ठिकाना है। अब क्या करेगा तुम्हारा संकल्प? उसका ठिकाना नहीं। संकल्प विकल्प नहीं, इन्हीं में फंस गए हम। शुभ संकल्प अशुभ संकल्प, इन्हीं में फंस गए हैं। सच्ची बात यह है कि संकल्प रहित हो जाए। कैसे? अब ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हे नाथ, आपकी शरण में आप जैसे चलाओ, जैसे चलाओ। भगवान स्वयं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यान तो पास्ते। भगवान
भगवान कह रहे हैं दूसरे की बात क्यों? जो तुम कर रहे हो उसमें ये नहीं कह रहे कि आप ये संकल्प, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को अर्पित कर दो, मेरा स्मरण करो, तेषाम अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सा, मैं उसे संसार सागर से पार करूंगा। खास बात तो समझ में नहीं आती, इधर उधर की डाल और पत्तों में भागते रहते हैं हम। खास बात है भगवान का एक क्षण भी विस्मरण ना हो। समस्त भागवत का फल यही है, हर समय भगवत स्मृति प्राप्त हो जाए, हर समय हम प्रभु का चिंतन करते रहे। अच्छा धन है, मानो आपके पास धन है तो आप सदुपयोग करो, संतों की सेवा करो, भागवत करो, आओ ये करो, हम कहते करो, आओ संकल्प क्यों कर रहे हो? समय है, धन है, खूब उत्साह हो रहा है, 6वें दिन रुक गया, कोई परेशानी नहीं, हमने संकल्प ही नहीं किया प्रभु का, आज शुरू किया हो सर, हमें कोई संकल्प नहीं, प्रभु की इच्छा थी हो रहा। ये संकल्प विकल्प ही बांधते हैं भगवत मार्ग में। भगवत अगर प्रसन्नता शब्द ना बोले, पुण्य शब्द बोले, तो हम फिर उसका उत्तर दूसरा देते। आपने कहा भगवान की प्रसन्नता, तो भगवान की प्रसन्नता होती है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे जैसे तुम रख रहे हो, हर समय, हर मिनट, हर वस्तु आपकी है, आपके लिए है। अभी इसी क्षण आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पर देहाभिमान ऐसा वाणी से हम बोल दे पर अंदर से नहीं हो पाता, इसीलिए समय लगता है। नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए समय की कहो कई जन्म लग जाए बात समझते समझते, और कहो एक क्षण में हो जाए। तैयार भूमि थी जनक जी की, तो अष्टावक्र जी ने कहा घोड़े की रकाब पे पैर रखकर बैठने तक, इतने में ब्रह्मबोध करा देंगे आपको। अष्टावक्र जी ने इतना कहा जनक जी को कि घोड़े की रकाब में पैर रख के जैसे बैठा जाता ना, इतने में आपको ब्रह्मबोध करा। ब्रह्मबोध, आत्मज्ञान। भगवान शंकराचार्य जी कहते शास्त्रों जन्मों की तपस्या साधना के बाद तो मुमुक्षुता प्रकट होती कि मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन वो महापुरुष क्या कह रहे, इतने क्षण में आपको क्यों, तैयार भूमि है। अगर आज अभी हम ये बात समझ जाएं कि हम संकल्प विकल्प में ही फंसे, कोई संकल्प नहीं, राधा 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 राधा, जितनी श्वासें नाम जप करेंगे और जितनी चेष्टाएं शास्त्र के अनुसार करेंगे वो भी भगवत समर्पित, कुछ नहीं चाहिए, नाथ जैसे चाहो अभी जीवन मुक्त हो जाओ कि ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। निष्काम कर्म करते हुए भगवत स्मरण परायण जो अंतःकरण है उसमें शुद्ध ज्ञान का उन्मेष हो जाता है, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप ही है। हमें कुछ नहीं प्राप्त करना, सब माल भरा हुआ है, बस चाबी से खोलना आ जाए, इसको खोल दो, परमानंद में डूब जाओगे। वो जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है ना, उसमें जो कुछ बचता है वो भी पूर्ण ही होता है। पूर्णमेवावशिष्यते, उसमें जो बचता है, अर्थात हम अंश तो हैं पर पूर्ण के तो हैं क्या, अधूरे थोड़ी है, पूर्ण है। इसलिए भैया आप जहां प्रश्न कर रहे हो, यहां तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण वार्ता। समय है, पैसा है, खूब अच्छे बुलाओ, अच्छे अच्छे भक्तजनों के समुदाय को कीर्तन करवाओ, भगवत चर्चा करवाओ, उनके चरण धो, आरती करो, भोजन पवाओ, बढ़िया। संकल्प नहीं मैं ये करूंगा, नहीं, एक ही संकल्प है कि सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपका विस्मरण ना होने पाए ऐसी कृपा कीजिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको विस्मरण कि ऐसी वृत्ति ना आने दे कि आपको भूल जाए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे वो महाभागवत होता है। भगवान की प्रसन्नता सोना चांदी रुपया पैसा इनसे समझ नहीं भैया। हमारे भगवान की एक माया की दृष्टि में एक पहाड़ है जिसे सुमेरु कहते हैं, 4 लाख योजन। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस, और 1 कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, समझ रहे हो। 4 लाख योजन का इसी मृत्यु लोक में एक पहाड़ है जिसका नाम सुमेरु है। हमारे भगवान की माया सोने की खाने हैं, इस भूमि में रत्नों की खाने हैं। जैसे गेरू मिट्टी नहीं निकलती, पीली मिट्टी निकलती है, सफेद ऐसे सोना चांदी इस भूमि में है, हीरा जवाहर सब इसी से तो है। यार भगवान को इनसे प्रसन्न नहीं किया जाता। भगवान को चित्त से चिंतन, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि सोना चढ़ाओ, कह रहे अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साह तस्याहम सुलभा पार्थ। ये भगवान कह रहे। भगवान कहे तुम मेरा अनन्य चिंतन करो, मैं तुम्हारे लिए सुलभ हूं। विश्राम भगवान की शरण में, भजन भी है। कि आपको जो सेवा मिली है ये हमारे श्री भगवान की ही सेवा है। समाज रूप में, देश रूप में, विश्व रूप में
वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, वो परमात्म तत्व तो अपने आप को इतने रूपों में विस्तार किया। अब आपको एक सेवा का पद मिला है, एक सेवा का स्वांग मिला है, आप है नहीं है, ना आप स्त्री हैं ना पुरुष हैं ना सत्य वस्तु। अब आपको जो मिला है यही आपको इससे मुक्त कर देगा। जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो फंस जाते हैं, और जब सदुपयोग करते हैं तो हमारी वही मुक्ति का कारण बन जाता है। तो ये सेवा ईमानदारी से अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति हमारा भगवान का भजन होगा। अगर हम जहां भी त्रुटि करते हैं फिर हमारे अंदर ही असंतोष, अशांति, यही दंड है। सबसे पहले गलती का फल होता है जलन हो जाना, असंतुष्ट हो जाना, भयभीत हो जाना, शक्तिहीन हो जाना। और जब हम धर्म से चलते हैं तो चाहे कोई भी हो, आपके हृदय में एक ऐसी शक्ति होगी जो आपको कोई दबा नहीं पाएगा। तो यही भगवान का बल कहा जाता है। तो हम कभी अधर्माचरण न करें और कभी अधर्माचरण करने वालों को छूट भी न दें, क्योंकि अधर्माचरण पर शासन करना ये भगवान की पूजा होगी, क्योंकि आपको पद मिला हुआ है। अलग से माला पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब कभी आपको समय मिले तो जो भगवान का नाम प्रिय हो उच्चारण कर लीजिए। नहीं, सत्य और धर्म को साक्षी करके आप अपनी जो सेवा दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, ये भगवान का ही भजन है और इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इसका आपको परिणाम मिलेगा इसी जन्म में। जब आप इस सेवा से निवृत्त होंगे तो आपका मन भगवान की तरफ खींचने लगेगा। और अगर आप त्रुटि कर दिए तो आपका मन विलासिता की तरफ खींचने लगेगा। विलासिता, भोगों, संसार के राग। जीवन का लक्ष्य है तो छूटेगा शरीर, आज नहीं तो कल, ये पद भी जाएगा। तो कम से कम हम जहां चढ़ चुके हैं अब इसके नीचे न गिरे, अर्थात हम मनुष्य शरीर में आ गए। जैसे आप जितनी सुविधा पा रहे हैं उससे अब नीचे रखा जाए तो कष्ट होगा। तो मनुष्य शरीर में जो हमें बुद्धि है, विवेक है, बल है, वो अन्य किसी योनियों में नहीं है। अन्य योनियां कर्म बंधन से युक्त है। या तो भगवत प्राप्ति हो जाए और या तो फिर हम मनुष्य बने और ऐसे सत् कार्य करें कि मुझे भगवान मिल जाए। जीवन की सार्थकता भगवत प्राप्ति में है और वो सत्य में होती है। भले नमक रोटी खाना पड़े पर धर्म से चलेंगे तो हृदय शीतल रहेगा। और जब आप परिवार में आएंगे तो आपकी दृष्टि में हर्ष होगा, सुख होगा देख के। और जब आप अधर्म का, तो फिर आपका हृदय जलेगा। और जब आप घर में आएंगे तो असंतुष्ट हो जाएंगे। अधर्म से कभी किसी को शांति नहीं मिली। धर्म से थोड़ा दुख का अवसर देखने को मिलता है, पर वो एक दिन परम सुख को निश्चित प्राप्त होता है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। वो अधर्म का तो भीष्म पितामह जैसे महापुरुष को भी परास्त होना पड़ा। और धर्म तो वनवास जरूर मिला, लेकिन सिंहासन पर वही विराजमान है। इसलिए धर्म का आश्रय लीजिए। महर्षि, आप उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, उनके गुलाब देवी जी है, विद्यालयों की सबकी मंत्री है उत्तर प्रदेश की। ये इनकी बेटी है, तो ये दर्शन के लिए। महाराज जी, आपको देखने की बड़ी तड़फ थी, जी, आपने पूरी कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शिक्षा का मतलब सबके अंदर एक जागृति पैदा करना है ना। हम थोड़ा आज की शिक्षा में थोड़ा हम असंतुष्ट हैं अंदर से, इसीलिए हम नहीं बोल पाए कि हमारे बच्चों को वो शिक्षा नहीं दी जा रही जिससे वो समझे कि इंद्रियों के पतन वाले कार्य करने से हम ना तो देश सेवा लायक रह जाएंगे ना गृहस्थी सेवा लायक रह जाएंगे। उससे शरीर और बुद्धि दोनों में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे इंद्रियजन्य पतित आचरणों में ऐसे गिरते जा रहे हैं जो हमारे सामने दृश्य आता है कि हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी को थोड़ा शिक्षा में तो दिया जाए। अब और खुल करके उन सब बातों को जिससे कामनाओं की जागृति होती, भोग में प्रवृत्ति होती है, वो सब बच्चों को मिल रही है। नहीं, मोबाइल से या ऐसे प्रसंग भी अध्यापक जन पढ़ाते हैं शरीर संबंधी उनको, पर जितेंद्रियता क्या होती है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, गुरुजनों की आराधना कैसे होती है, आयु हमारी और बढ़ती कैसे है, हमारी बुद्धि पवित्र कैसे होती है, हमारे पुण्य बढ़ करके हमें दुखों का नाश करने वाली कैसे ज्ञान वृत्ति प्राप्त होती है, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला जा रहा। इसलिए हमें लगता है कि अगर इस पर प्रकाश थोड़ा डाला जाए, हमारे बच्चे थोड़ा समझे कि संयम किसे कहते हैं,
गुरुजनों के जब चरणों में माथा रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, उनकी आज्ञा जब हाथ जोड़कर पालन करते, माता पिता वयोवृद्धों की सेवा करते, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये सब आज दूर होता चला जा रहा है। माता पिता को डांट के कहते तुम बैठे रहो, हमको समझाने की जरूरत नहीं, तुम खुद समझो। ये पढ़ाई है? विद्या विनयम ददाति, जिसके अंदर विद्या जागृत होती वो विनयी होता है, पवित्र होता है। तो अब हमारा तो बस नहीं है, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य ना ठीक होने का परीक्षा है, क्योंकि आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत स्तर गिरता जा रहा है, बुद्धि बढ़ती जा रही है, विवेक नष्ट होता जा रहा है, सुंदरता बढ़ रही है, पवित्रता नष्ट हो रही है। अरे बहुत बुद्धिमान छोटे छोटे बच्चे हैं देखो। तो हमें लगता है कि आप ऐसा, या आपके जो अधिकारी जन हो, ऐसा कुछ हो कि किसी शास्त्र के कुछ ऐसे पॉइंट या किसी संत महात्मा के ऐसे वचन 5 मिनट 10 मिनट क्लास में वही समझावें, ना वीडियो दिखावें, वही खुद जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वही इस विषय को समझावें। वो खुद ना जानते हैं महाराज तो क्या समझाएंगे। हाँ, बात तो आपकी तो हमें लगता है कि शिक्षा में थोड़ा अगर इसका प्रवेश हो अध्यात्म का, तो जीवन प्रकाश। देखो पूर्वज हमारे जो पहले थे ना, हर बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, तो वो एक सशक्त राजा या एक बहुत अच्छे गृहस्थ या एक बहुत अच्छे देश सेवी होते थे। अब देख लो जैसा हो, तभी हम चुप रहे कि अब शिक्षा में जो जरूरी शिक्षा है वो तो मिल नहीं रही, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। महाराज आप जो है विश्व की धरोहर हैं, और किशोरी जी सदैव आप पर ऐसी ही बस कृपा करते रहें। जैसे धनवान का धन जो है महाराज जी निर्धन की धरोहर होती है, और जिस प्रकार से ज्ञानियों का ज्ञान जो है हम जैसे मूर्खों की धरोहर होती है, और जिस प्रकार से महाराज जी जो बलवान हैं उनका बल जो है वो निर्बलों की धरोहर होती है, ऐसे आप विश्व की धरोहर हैं। बस गुरु जी की कृपा, आप सबका आशीर्वाद है। हमें क्या ज्ञान कुछ नहीं समझ में आता। जैसे एक यंत्र को चलाता है, वैसे प्रभु का खेल है। हम तो न ज्ञानी है न कोई महान है, बस ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कठपुतली नाच रही, कोई नचा रहा है, बस ऐसा लग रहा है। महाराज जी बच्चे भी प्रसन्न होते हैं आपके को सुन सुन के सब। इनके एसपी जो पति हैं वो तो दिन भर इसी में लगे रहते हैं। हम लोग गाड़ी में चलते पूरा आपका ही पूरा सुनते सब रहते हैं। सुनते रहते हैं। सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। अरे आपका एक माता जी, आप ऐसे राधे वृद्ध शरीर है आप। नहीं ये तो गुरु महाराज 1 महीने में 2 बार वृंदावन आती है बिहारी जी के दर्शन करने, साधु संतों से। महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज वाराणसी से। महाराज जी जय श्री राधे। महाराज जी आप संत समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। श्री राधा नाम की महिमा आज सबके मानस पर है। एक जिज्ञासा है महाराज जी, गुरु कृपा एवं अध्ययन से निर्गुण निराकार में मन दृढ़ हो गया, परंतु जब से आपको सुन रहा हूँ मन श्री राधा रानी के साकार दर्शन के लिए उत्सुक है। आपकी कृपा हो जाए तो संभव होगा। महाराज जी मार्गदर्शन करें। महाराज जी सदगुरुदेव भगवान की कृपा से आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की शरण में बचपन से मिली नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य संन्यास मार्ग का। तो ऐसा नहीं कि उधर का विश्वनाथ जी की कृपा से घाटों में कई वर्ष व्यतीत हुए काशी की। हमें तो पता भी नहीं था कि क्या राधा रानी, क्या लालजू महाराज, क्या वृंदावन। अनन्य शिव के उपासक, अनन्य, क्योंकि बचपन से ही सन्यासी महापुरुषों का संग रहा। वो भ्रमण करते, घर आते जाते, तो बचपन से उनका चरणोदक और उनके वचन तो संतों की कृपा से ही। और जब हमें गायत्री मंत्र मिला तो सन्यासी गुरुदेव के समीप विराजमान उनके शरणागत विद्वान से मिला। मतलब हमारी भूमिका की नींव ही जो परमार्थ की बनी ना, वो सन्यासी महात्माओं से बनी। तो सन्यास मार्ग ही बहुत वर्षों तक अचानक विश्वनाथ जी की कृपा से बात आई है। जो अंतर्यामी तत्व है वही अपने प्रेमी जनों के लिए, जैसे भगवान शिव निराकार भी हैं और साकार भी हैं। जब हम आत्मस्वरूप से चिंतन करते हैं तो वही है, दूसरा तो है नहीं ना। और जब हम इन नेत्रों से
जो अगोचर तत्व है उसको देखने की हट करते हैं, व्याकुलता करते हैं, तो वही प्रकट हो जाता है। दूसरा तो उसमें है नहीं, वही शिव जिस रूप में चाहो उसी रूप में उसका साक्षात। जब हम महादेव जी की कृपा से वृंदावन आए तो पहला अनुभव यही हुआ कि जो कर्पूर गौरम है ना, वही गोरी प्रिया जी गो गौर। ऐसा लगा कि सरकार इस रूप में जो है पहला जब प्रवेश हुआ है तो पहला, क्योंकि अपनी जो निष्ठा होती है वही तो रंग लाती है ना। तो भगवान शिव का रूप कैसे है? कर्पूर गौरम। और आगे वर्णन करते करुणा अवतारम, करुणा का। तो लाडली जी का स्वरूप क्या है? करुणा में, सहज करुणा में, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की रास है। और महादेव जी को प्रगट में सब लोग कहते हैं भोले नाथ। प्रिया जी क्या कहते हैं? भोरी प्रिया जी, गोरी भोरी कहते ना। तो पहला अनुभव हुआ कि वही दूसरा नहीं। लीला में एक ही तत्व है, सिद्धांत में दूसरा तत्व नहीं है। अगर तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखो तो किसी भी संप्रदाय, किसी भी महात्मजन को जब अनुभव होता है तो एक ही तत्व का अनुभव होता है। और जब उस अनुभव किए हुए तत्व में प्रेम का भेद स्वीकार किया जाता है तब वो लीला संपादन होती है। अगर प्रेम भेद स्वीकार न किया जाए तो फिर लीला में प्रवेश नहीं होता, वो सहज स्वरूप में मुक्त हो जाता है। कुछ भी स्वीकृति मोक्ष में बाधक है। जो मोक्षाभिलाषी है, सत असत कुछ भी स्वीकृति नहीं, कोई भी, कोई आग्रह नहीं। कोई चाहत ही नहीं, न सत न असत, तभी तो स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसे दर्शन की जो अभिलाषा है, हाँ, अब कह रहे हैं, अब इसके आगे की बात है। जैसे वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा, इसके अनुभव के बाद जो प्रीति लीला होती है। देखो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की ही जूठन और चरण रज से ब्रह्म बोध होता है। वो कह रहे हैं सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम न माम कीनस्तुम। समुद्र से तरंग प्रकट होती महाराज। तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। हम में और आप में यद्यपि भेद नहीं, सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम न माम कीनस्तुम। किंचन मात्र अंतर नहीं महाराज, ये तो बात पक्की है। पर समुद्र से तरंगे अनंत उत्पन्न हो सकती है, लेकिन एक भी तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र उत्पन्न। तो आप समुद्र हैं, हम आपकी तरंग हैं। भगवान शंकराचार्य जी की षटपदी है, बहुत पहले जब संन्यास मार्ग में थे तब याद हुआ था वो। तो उसमें है कि समुद्र से तरंग उत्पन्न होते, आचार्य हैं ब्रह्मबोध कराने वाले, कोई और नहीं है। माँ और भगवान शिव दो नहीं है। पर जब माँ का स्तवन करते हैं तो कहते हैं ना मोक्षास्याकांक्षा भव वांछा पिचन में। मतलब आप देखो, मोक्ष प्रदान करने के लिए ही आचार्य चरण के रूप में भगवान शिव, शंकरम शंकराचार्यम। जब प्रीति की बात आई तो आचार्य चरण बोलते न मोक्षास्याकांक्षा भव वांछा पिचन में। अगर कह दे वो लोगों के लिए कह रहे हैं तो उनकी दृष्टि में लोग हैं नहीं। जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित करते हैं उनकी दृष्टि में लोग थोड़ी है। हाँ, तो जहां प्रीति की बात आती है तो फिर वहां अभेद होते हुए भी, हाँ, वो भाव का भेद है, तत्व भेद नहीं होता। समझ रहे ना? जैसे कि भेद में अविद्या है, कहीं भी भेद है, द्वैत है तो अविद्या है। पर ये जो प्रेम का भेद है, ये अविद्या पर विजय प्राप्त की हुई है। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ये प्रेमाद्वैत है। प्रेम गलियति साकरीता में दो न समाए। प्रेम जब रंग चढ़ाता है अपना तो दो रहते ही नहीं। प्रेम का स्वभाव है वो एक कर देना, और जब खेलता है तो दो के बिना होता नहीं है। बड़ा ये मतलब सूक्ष्म तरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम का स्वरूप वर्णन किया गया है। हाँ, तो बोधवान महापुरुष द्वैत से अद्वैत, और फिर अद्वैत में जो प्रीति प्रकट हुई और उसके साथ जब खेलने का मन हुआ, किसके साथ? जो अपना स्वरूप है, जो अपना अनुभव है, तब वो ये खेल प्रारंभ हो जाता है प्रीति का। अब प्रीति का खेल जब प्रारंभ होता है
तब उसका जो भाव रहा है जीवन में कभी भी, वही भाव प्रकट हो जाता है। अगर कांता भाव रहा है तो कांत भाव में आ जाएगा, दास्य भाव रहा है तो दास्य भाव। पर ये मायाकृत नहीं है, ये अविद्याकृत नहीं है। जैसे स्वामी सेवक भाव जिनको अनुभव नहीं है वो कहते हैं ये अविद्याकृत है। हनुमान जी महाराज से एक बार परम ज्ञानी वशिष्ठ जी ने सभा में पूछा कि हनुमान तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि समझ गए कि परम ज्ञानी वशिष्ठ जी जो है जानना चाहे समाज को। उन्होंने कहा कि देह भाव से मैं प्रभु का दास हूं और जीव भाव से प्रभु का अंश हूं और तत्व भाव से वो दूसरा कोई। वस्तुतः परम ज्ञानी महापुरुषों ने ऐसा ही किया है, नारायण स्वरूप दंड की आराधना। अब आप सोचो, उस आत्म स्वरूप का कोई नाम रूप नहीं है, लेकिन जब आपको हम प्रणाम करेंगे तो आप हमें शिक्षा देंगे कि बोलो ओम नमो नारायणाय, तो आप उत्तर देते हैं नारायणाय नारायणाय। हे प्रणव स्वरूप नारायण, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप कहते हैं आप भी तो नारायण ही है ना, नारायण नारायण, समझ रहे ना? तो नाम रूप आया ना। अगर हमारा कुछ भी चेष्टा होती है तो उसी नाम रूप में ही होती है, पर वो अनासक्त होकर अद्वैत स्थिति में रहते हुए भी ये द्वैत लीला चलती रहती है। गुरु शिष्य की लीला या सेवक स्वामी की लीला, पर होती अद्वैत निष्ठा है। जैसे प्रेम अद्वैत किस स्थिति में होता है? उसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी उसुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल, रह गया। प्रेमी प्रीतम में लीन हो गया। अब कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। अब ज्ञान में ब्रह्माकार वृत्ति, आत्मरति, आत्मस्वरूप। जितना स्थूल दे, सूक्ष्म दे, कारण दे, सबकी विस्मृति, सब माया का व्यतिरेक, अन्वय, दो ही पद्धतियां हैं। नहीं नहीं है, जब है तो भी सब है। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेला नास्ति किंचन। तो हमें लगता है कि जो विशेष कृपा पात्र जन हैं प्रभु के, तो आत्मबोध होने पर भी वो प्रीति छोड़ते नहीं है। देखो आप बड़े महापुरुषों को देखो, स्वामी मधुसूदन सरस्वती हाँ कृष्णात परम की वह पिता गतोगम न जाने जी। और उसी धारा पर आप जी। और दास की भी इच्छा ऐसी चल रही है, हम क्या बताएं। तो यही तो बात है कि जब महादेव जी प्रसन्न होते हैं अत्यंत, तो फिर आंतरिक प्रीति प्रदान, सच्ची कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं था प्रियाजू क्या है, लालजू कुछ अनन्य भगवान शिव के। ये 2-4 वर्ष की नहीं, बचपन से लेकर के कई वर्ष तक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, जटाजूट घाटों में पड़े रहना, आकाश वृत्ति से रहना, किसी आश्रम से भिक्षा भी नहीं लेना, जो समीप आ जाए प्रारब्धवशात तो ठीक, नहीं तो गंगा जल। कई कई दिन भगवान शिव की लग रही है ऐसे, कई कई दिन। अब वहाँ घाटों में जो हम एकांतिक पड़े हैं, तो कहाँ फिर कभी जैसे 80 घाट आए और शाम टाइम बैठ गए नीचे, तो कोई मिठाई दे दी, कोई थोड़ा सतुआ ऐसे दे दिया जैसे भिक्षुकों को बांटते। बस यही था, मुझे तत्वबोध प्राप्त करना है। नहीं, अब मुझे भ्रम में नहीं फंसना है। नहीं, ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम। उनका खेल देखो जी। तो हमें लगता है कि जब महादेव द्रवित होते हैं तो वो प्रीति रस प्रदान करते हैं। स्वयं महादेव जी ने अनुभव कराया कि तुम चिंता मत करो, देखो मैं अपने सिर पर क्या धारण करता हूं। मैं अपनी दृष्टि से गंगा को रोक सकता था, लेकिन हमने अपनी जटाओं पे धारण किया। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमाम। ये क्या है? मुरारी चरणच्युत। ऐसे भी गंगा को रोक सकते थे, देवाधिदेव महादेव हैं, जटाओं की जरूरत थोड़ी थी, दृष्टि से रोक लेते। अरे जिनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का लय हो जाता है, उन महादेव जी के लिए गंगा जी को रोकना। पर गंगा जी है कौन? प्रभु का चरणामृत। तो ऐसे 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 ले गंगा जी को था कि कौन रोकेगा, पर जब जटाओं में आई तो जटा कटा संभ्रमम ब्रह्म निलंप निर्जरी बिलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्ध। भूल गई, निकलने का रास्ता ले मिला महादेव जी के जटाओं में। उन्हीं की कृपा से भक्ति, जा पर कृपा न करें पुरारी
सो न पाओ मुनि भगत हमारी। बस हम कभी अपने मन की नहीं की, हमारे मन में जब कोई स्फुरणा हुई और उसका प्रमाण मिला है कि हमारे आराध्य देव ऐसा चाहते हैं, तो विधान बनाइए, वैसे ही विधान बनता चला जाता है। और ये सब तो महादेव जी की कृपा। अगर राधा नाम में प्रीति हो रही है, राधा नाम में भाव बन रहा है, तो महादेव जी की असीम कृपा से, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि उस मार्ग से ही चलते हुए ये केवल भगवान विश्वनाथ जी। देखो, प्रीति का निर्वाह तो वो करते हैं, सब नाम उन्हीं के, तो कोई भी नाम आधार हो सकता है। हाँ। और जिसमें देखो, बस इसमें समझना है, बहुत प्राकृतिक उदाहरण है। दूध, अदौटा, खोया, फिर बर्फी, पेड़ा, रबड़ी, है ना, एक ही पदार्थ के कितने। तो ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिब्रास्त में बिवला। अगर आपको पेड़े में क्या, तो दूध ही तो है ना, बर्फी में वही है ना, रबड़ी में भी वही, अदौटा में भी वही, खोए में भी वही, उसी में सब समाया हुआ है। हाँ, पर जब रबड़ी नहीं एकदम, तो ये राधा नाम सुधा रसम रसी, तो ऐसा स्वयं हरि राधा 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 रखते हैं। बहुत ही मतलब एकांतिक विषय है ना। हम आपको हृदय की बात बताते हैं, हम सच्ची आपसे कहते हैं, महादेव जी की अपार कृपा हुई, जीवन में कभी हम समझ ही नहीं पाते। अगर महादेव जी कृपा करके ये रस ना देते तो कभी नहीं समझ पाते हैं। ये महादेव बार बार उनका आज भी निर्वाह कर रहे हैं। देखो, प्रसादी चंदन ये जब काशी से आते हैं ना, तो हमें लगता है कि महादेव जी अपने पार्षदों से भेज रहे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूं। आज भी उनकी कृपा प्रसारा। इसलिए हमें लगता है कि आप पर महादेव जी की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। शंकर दास शास्त्री, श्री हनुमानगढ़ी, अयोध्या से। बहुत कृपा। उनके जो अपना रामेश हनुमान सेवा ट्रस्ट है, मैं उसी का महासचिव हूँ, और छोटे अनुज वहीं पर महंत हैं, डॉक्टर देवेश दास जी। बड़ी कृपा। राम जी का प्रसाद है। सो महाराज जी प्रसाद से जी बड़ी कृपा है, आप आके दर्शन दिए। ठाकुर जी से बड़ी चेष्टा थी कि आपका दर्शन हमको प्राप्त हो जाए, और ठाकुर जी ने हम लोगों पर कृपा कर दी आपका। नहीं, हमें तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर कृपा की, क्योंकि आप चल के आए, तो जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हट दिला। आप आके दर्शन दिए ना, इसलिए मेरे ऊपर कृपा हुई कि आप आके दर्शन दिए। हमारे भगवत धाम के जन हैं, प्रभु की सेवा में हैं, तो बड़ी कृपा दे। दंडवत धन्यवाद। पतित पावन प्रभु, जय जय श्री हरि, जय जय श्री।
तो मैंने आपको अपना गुरु मान लिया इसका। प्रभु राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, यही मान्यता का फल होगा। अगर आप अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, तो आप हमारे राधा नाम निकाल के अब ठीक है। आचार्य जी हैं, वेद मूर्ति। ब्रह्मवर्चसि जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शोर एकभियो दिव्यादि महारथो जायता दोध्रेते दुर्बोधा नर्वा नासो सप्तिः पौरान्धिर्जो खाजिष्णो रथिष्ठाः सवेयोजुवास्याधर्मा नश्यवीरो जायता निकामे निकामे नाः पर्जन्यो बारेखातो फलावत्यो नाहो खादायाः पजयान्ता योगक्षेमो नाः कल्पतामा। सद्गुरुदेव भगवान की एक एक चुनरी माला। ॐ पौनस्तुवा दिद्या रुद्रा वासवः सावेन्दाता पौनर्ब्रह्माणो वासोनि धाजगने वेदेनद्वान् तन्वान् वृद्धाय सवासतियाः सान्तो जगमानस्या कामाः चक्षुर्देवायेतां भोरस्ता चुकरामुच्च
तस्या राता पश्चिमाता राधाः कादग्धो प्रेणोया महादेवात्मातमं श्रेणोया माता राधाः साकां प्रभ्रवा माता राधाः साकादीना श्यामा शारदा साकां भूयश्च शारदा साकाता श्रीरवरजस्वमायुष्यमारोग्यमाविदात् पौमानं मह्यते राज्यं धनं वसुं बहुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायुः दीर्घमायुः श्री राधे हर हर महादेव हर हर पार्वती पते हर हर हर। गुरुदेव कल से आए थे। आप हमारे सौभाग्य, आप दर्शन दिया करके हमारे सौभाग्य। प्रणाम सबको। राधा राधा राधा। Thank you.